जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन ज्ञान सेवाएं में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जब भी आते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। आज हम एक और नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी में जो आईटीआई के एडमिशन है वो कक्षा 10 से स्टार्ट होते हैं, कक्षा 10 और 12 से स्टार्ट होते हैं। उनके जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको भी आईटीआई के लिए आवेदन करना है तो आप इसके जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो इससे संबंधित आज हम पूरी जानकारी आपको फिल करके दिखाएंगे। इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो किस तरह से करना है और इसके बाद इसकी जो चॉइस फिलिंग है वो किस तरह से करनी है। उसके उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम जो कोई भी नया वीडियो अपडेट करें वो सबसे पहले आप पर पहुंच सके। तो दोस्तों चलो सीधी बात करते हैं कि इसका जो आवेदन है वो किस तरह से करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप गूगल में टाइप करेंगे DSD.mp.government.in। जैसे इस पर टाइप करेंगे तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और अब इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो किस तरह से करना है, तो इसके लिए यहाँ पर जो आप देख सकते हैं प्रवेश प्रवेश जो ऑप्शन आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं प्रवेश में ऑप्शन में यहाँ सत्र 2024 प्रवेश सत्र 2024 यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ पर इसके जो नीचे आया है प्रवेश रजिस्ट्रेशन 2024, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो एक और नई विंडो है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। दोस्तों इसमें रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें कि इसमें जो इम्पोर्टेंट पहले आवश्यक निर्देशों को आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा आपको बता रहे हैं इस आईडी की जो केवाईसी है वो होना अनिवार्य है। अगर आपकी केवाईसी समग्र आईडी की नहीं है तो आप आईटीआई का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी जो अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र जो है वो डिजिटल वाला ही होना चाहिए। अगर आपके पास डिजिटल वाला जाति नहीं है तो और आपकी केवाईसी नहीं है समग्र आईडी की तो आप आईटीआई के लिए जो आवेदन है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जितना जल्दी हो अपना जो इसलिए आप जितना जल्दी हो अपना जो समग्र का केवाईसी करवा लें। और डिजिटल वाला जाति अगर है आपके पास तो नहीं है तो उसको डिजिटल वाला में कन्वर्ट कराने के बाद ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इसके लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर कैंडिडेट रजिस्टर्ड हेयर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है। आप देखिए मध्य प्रदेश के अपने समस्त श्रेणी एससी एसटी ओबीसी वाले जो ईडब्ल्यूएस है उनको जो जाति है वो डिजिटल वाला जाति चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया है इसकी जो समग्र केवाईसी है वो होना अनिवार्य है। और इसके साथ साथ आपके पास एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना भी आवश्यक है। ये सभी महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़ने के बाद हम कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप दिया गया है कि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो यहाँ पर हम यस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर छात्र को अपना जो समग्र आईडी है वो फिल करना होता है। तो हम अपनी फटाफट इसमें समग्र आईडी को फिल कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पर हम समग्र आईडी को फिल करते हैं और यहाँ पर वेरीफाई समग्र पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो भी समग्र आईडी में जो मोबाइल नंबर लिंक है तो उस पर ये एक ओटीपी है वो पहुंच जाता है। इस ओटीपी को हमें ओटीपी वेरीफाई जो ऑप्शन आ रहा है इसमें फिल करेंगे। हमारी स्थिति में हमारे पास इसका जो ओटीपी है वो आ चुका है। आप अपने हिसाब से इसमें भरें। हमने यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर दिया। जैसे वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी छात्र है उसकी वो समस्त जानकारी है वो यहाँ पर ऊपर हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट का नाम आ जाता है, उनके फादर का नाम आता है, उसके बाद यहाँ पर माता का नाम आता है, उनके बाद डेट ऑफ बर्थ। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो नाम है आप इंग्लिश में चेक को हम यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि हमारी स्थिति में यहाँ पर हमारे पास जो मेल है वो आ चुका है। और हम यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो इसका जो आईटीआई का वो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ चुका है। आप इस जो रजिस्ट्रेशन को कहीं पर लिख कर रख लें या फिर इसका जो प्रिंट आउट है वो निकाल के रख लें, क्योंकि इसी के माध्यम से आप आगे जो है आवेदन कर पाएंगे। और इसमें जो पासवर्ड है वो आपका डेट ऑफ बर्थ रखा जाता है। इस बात का आप खास कर ध्यान रखें। और हमारे पास हमारी स्थिति में हमने अपना इसका जो प्रिंट आउट है वो एक निकाल के रख लिया है। अब हम इस पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ चुका है। यहाँ पर जो कैंडिडेट का नाम है वो आ चुका है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर सब चीज़ उसका आ चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कहाँ से निवास करते हैं, वो सब चीज़ यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम पंजीकरण का पूरा करें यानी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आवेदन है हमें 4 चरणों में पूरा करना होगा। पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको फिल करना होगा, उसके बाद यहाँ पर जो फोटो सिग्नेचर है वो अपलोड करना होगा, उसके बाद यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो यहाँ पर पे करनी होगी, उसके बाद यहाँ पर प्रिंट आउट निकालना होता है। अब हम यहाँ पर इसको जो पहले रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने वाले जैसे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर ओपन है, यहाँ पे मध्य प्रदेश के निवासी हैं, यहाँ पर यस है। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी यहाँ पर बताना है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको फिल करें। हमने हमारी स्थिति में जो भी हमारी कैटेगरी है हमने उसको फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ट्रेड्स क्लास में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप जो ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं वो कौन सी कक्षा से लेना चाहते हैं, कक्षा 8वीं, कक्षा 10वीं और या फिर 8वीं और कक्षा 10वीं दोनों के आधार पर आपको जिस भी स्थिति में लेना है, कक्षा 10वीं से लेना है तो 10वीं से ले, अगर 8वीं से करना है तो 8वीं से भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कक्षा 10वीं को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पर खुल जाता है। आपके अधिकतम यानी कि आपने कक्षा जैसे मान लीजिए 10वीं से कर रहे हैं और इसके अलावा आपकी जो अधिकतम क्वालिफिकेशन है जैसे 12th है, ग्रेजुएशन है, तो उसको सिलेक्ट करें। जैसे हमारी स्थिति में हमारी अधिकतम क्वालिफिकेशन 12th है, हमने उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर को फिल करना होता है। आधार नंबर को फिल करते हैं और उसके बाद यहाँ पर और नीचे आके देखते हैं तो यहाँ पर हमें अगर आपके पास अगर कोई वैकल्पिक मोबाइल नंबर है तो उसको फिल करें, अन्यथा नहीं है तो नहीं करें। और उसके बाद यहाँ पर अपना जो कैटेगरी है उसको फिल करें। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर OBC को सिलेक्ट किया और OBC को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सीधा ऑप्शन ये आता है कि आपको अपना इसका जो जाति प्रमाण पत्र संख्या है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। आपके पास आपकी जो भी जाति प्रमाण पत्र है उसका जो सीरियल नंबर है उसको यहाँ पर फिल कर दें। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, ये जो जाति प्रमाण पत्र है वो डिजिटल वाला ही जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो हाथ से वो पहले चलता था वो नहीं चलाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम अपना जो जाति प्रमाण पत्र है संख्या है उसको यहाँ पर फिल कर लेते हैं एक बार। हमें कि रैंडम जानकारी आपको दिखा रहे हैं, आप अपने हिसाब से भरें हैं क्योंकि हम इसमें जो जानकारी है वो सही नहीं फिल कर रहे हैं, ओनली आपको समझाने के लिए फिल कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जारी दिनांक यानी कि आपका जो जाति है वो किस दिनांक को जारी हुआ है उस दिनांक को यहाँ पर फिल करना है। जैसे मान लीजिए हमने 1 तारीख को यहाँ पर फिल कर दिए। उसके बाद यहाँ पर ये आपकी जो जाति है वो किसने जारी की है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए तहसीलदार है या सब डिविजनल ऑफिसर है या मान लीजिए आपका SDM अधिकारी, जो भी हैं आपके वो आप इसको सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो किस जिले से बना हुआ है उस जिले का यहाँ पर चयन करें। उसके बाद यहाँ पर अपनी जो अगर आपको यहाँ पर उप श्रेणी में अगर आप कोई भी भूतपूर्व सैनिक है या NCC है अगर आपके पास, या ITI के विभागीय अधिकारी हैं या फिर स्वतंत्रता सेनानी अधिकारी हैं, कुछ भी हैं तो इसमें उसको सिलेक्ट करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें। और कोई भी डॉक्यूमेंट देते हैं तो उसकी जो यहाँ पर इशू डेट देनी पड़ेगी। आपका जो डॉक्यूमेंट है इसमें से जैसे मान लीजिए दिव्यांग वगैरह अगर कोई दे देते हैं तो इसमें इसकी जो जारी दिनांक है वो देनी होती है। अगर नहीं है तो इस पर नो के ऊपर क्लिक करके भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर स्पेशल श्रेणी में अगर आप भोपाल गैस पीड़ित से संबंधित है अगर तो उसको सिलेक्ट करें, या फिर इसमें डूब से प्रभावित परिवार हैं तो उसको सिलेक्ट करें, वामपंथ वाद प्रभावित हैं तो सिलेक्ट करें, अगर कुछ भी नहीं है तो कोई नहीं पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर दिया था कि आप डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत प्रवेश के इच्छुक हैं, अगर ये हैं तो यस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें। हम अपनी स्थिति में इसको नो पर क्लिक करते हैं।
उसके बाद यहाँ पर आपको ये पूछता है कि आप पुलिस ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं, और तो यहाँ पर दिया है केवल पुलिस विभाग के परिवार के सदस्यों के रिश्तेदारों के लिए ही है, यानी कि जो पहले से इसमें कार्यरत हैं उनके बच्चे ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो यस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें। अब इसमें दिया है क्या आप IMC इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी स्कीम के अंतर्गत प्रवेश के इच्छुक हैं? आवेदक कृपया अपने विकल्प को चुनने से पहले IMC की फीस और उपलब्ध श्रेणी से पात्र पोर्टल देख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप जो परसेंटेज बेस से अगर मतलब सीट को नहीं लेना चाहते, अगर पैसे से अगर आप जो इसका जो चयन लेना चाहते हैं तो इसको यस पर क्लिक करें। क्यों अगर इसको आप यस कर देते हैं तो आपकी इसकी जो फीस है, जो भी 1 साल के कोर्स की अलग रहती है, 2 साल कोर्स की अलग रहती है, तो उस फीस को आप पहले देख लें, उसके बाद ही इस पर क्लिक करें, क्योंकि इसकी जो फीस है करीब 10 से 20 हज़ार रुपये लग जाती है। अगर आपको IMC के अंतर्गत चाहिए, अगर फीस पैसा देकर अगर फीस सीट को चाहिए तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो पर क्लिक कर सकते हैं। हमारी स्थिति में इसको हम नो करके छोड़ते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, अगर हैं तो यस करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें। हमारे स्थिति में इसको नो पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें कैंडिडेट का जो वार्षिक आय है उसको फिल करना होता है, जो भी उसकी वार्षिक आय है उसको फिल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इसकी जो वार्षिक आय है वो यहाँ पर फिल कर दी है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर परिवार के स्वामित्व का भूमि का प्रकार एकड़ में, अगर यार उसके पास भूमि है तो उसका जो क्षेत्रफल है वो एकड़ में बताएं, अन्यथा नो पर करें। क्या आप पंजीकृत असंगठित कर्मकार के पुत्र पुत्री हैं? अगर आपके पास कर्मकार मंडल का अगर कार्ड है अगर तो उसको है तो उस पर यस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें। अगर और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आकर और देख सकते हैं यहाँ पर अब यहाँ पर हमें अपना जो एड्रेस है उसको फिल करना होता है। यहाँ पर आप सबसे पहले अपना एड्रेस को फिल करें, आप अपने हिसाब से फिल करें, हम आपको ओनली रैंडम जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अपने राज्य को सिलेक्ट करें, जो भी आपका राज्य है। मध्य प्रदेश में आप किस जिले से बिलोंग करते हो उस जिले को यहाँ पर फिल करें। उसके बाद यहाँ पर अपना जो तहसील है उस तहसील को फिल करें। उसके बाद आपका जो ब्लॉक आता है उस ब्लॉक को सिलेक्ट करें, जो भी आपका ब्लॉक आता है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। आप अगर पंचायत से हैं तो पंचायत को सिलेक्ट करें। उसके बाद आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो क्या लगने वाला है उसको सिलेक्ट करें, और उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी पिन कोड है वो पिन कोड को यहाँ पर फिल करें। और ये सब फिल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एड्रेस है वो 2 प्रकार का होता है, एक प्रेजेंट एड्रेस होता है और एक परमानेंट एड्रेस होता है। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम हैं तो इस पर जो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक कर, जैसे हम पूरे डाटा को यहाँ पर फिल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर सेव टू नेक्स्ट डाटा पर क्लिक करेंगे। जैसे हम टू डाटा पर क्लिक करेंगे तो ये पूछता है कि सबमिट टू सेव डाटा। तो यहाँ पर ये अगर आपके फुल डाटा में कोई भी कमी रहती है तो आप तो इसको कैंसिल करके दोबारा से इसको एक बार चेक करके सेव कर सकते हैं। हमारी स्थिति में हमारा सभी डाटा सही है तो हमने यस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। ये जो डाटा है अभी हमारा सेव हो चुका है, ये नया टैब ओपन हो जाता है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता, आप जो भी क्लास से अगर ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं उसका यहाँ पर रोल नंबर वगैरह सब फिल कर दें। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कक्षा 10 से किया था तो हमने यहाँ पर कक्षा 10 का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर रहे हैं। आपकी स्थिति में जो भी आपका रोल नंबर है उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर जो परीक्षा यानी कि जो हमने कक्षा 10 है वो कौन से साल में पास किया है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने इसी साल को इसमें प्रवेश कक्षा 10 को पास किया है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज को फिल करें, अगर ग्रेड है तो ग्रेड को सिलेक्ट करें। हमारी स्थिति में हमारे जो परसेंटेज है वो परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्राप्तांक का पूर्णांक यानी कि आपके जो 500 जो नंबर है बेस्ट ऑफ 5 के अंतर्गत, इसमें जो 500 का जो पूर्णांक है उसमें से कितने नंबर आए हुए हैं उसको पहले फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे जो नंबर हैं वो जो नंबर हैं 350 आए हुए हैं और 500 में से आए हुए हैं,
तो यहाँ पर 500 को फिल करेंगे तो इसके जो परसेंटेज है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आपके पास और भी जानकारी है, कक्षा 8 की जानकारी है, तो उसको भी फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कक्षा 12 है, तो अगर आपने हाई क्वालिफिकेशन 12 फिल किया है तो आप उसको भी फिल कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप कक्षा 10 के अनुसार ही भरें, क्योंकि आपका जो परसेंटेज है वो कक्षा 10 के अनुसार ही इसमें सिलेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पर हम सेव टू नेक्स्ट को ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। सेव टू नेक्स्ट ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसकी जो एक और नई ये जो डाटा है वो सेव हो जाता है और उसके बाद इसकी नई विंडो है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप इमेज यानी कि फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। आपको फोटो और सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि कृपया अपना वर्तमान पासपोर्ट आकार का फोटो अपलोड करें। फोटो सफेद बैकग्राउंड के साथ रंगीन होना चाहिए। स्कैन की हुई छवि की जो फाइल को है वो 15 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और ये जो फॉर्मेट है JPG और JPEG फाइल में दोनों में आप अपलोड कर सकते हैं। और सिग्नेचर के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कृपया हस्ताक्षर अपलोड करें। हस्ताक्षर श्वेत पत्र में यानी कि सफेद कागज पर काले स्केच पेन से होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख के दिया है कि जो साइन है वो काली पेन से होना चाहिए और इसका जो आकार है यानी कि 50 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए। इस चीज का आप खास करके ध्यान रखें। चलिए अब हम इसमें अपना जो फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड करके यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। आप यहाँ पर नमूना भी देख सकते हैं दोनों चीज का, फोटो किस तरह का होना चाहिए और यहाँ पर सिग्नेचर किस तरह का होना चाहिए। अभी हम आपको अपना एक रैंडम फोटो डाल के दिखा देते हैं। इसमें आपका जो भी है आप अपने हिसाब से फिल करें। मान लीजिए हमने इसमें एक फोटो को फिल कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर ये जो पहले ही दे रहा है, अगर आपका जो फोटो है अगर वो 50 KB से 15 KB से 100 KB के बीच में नहीं रहता है तो ये फोटो को नहीं लेगा। इस चीज का खासकर ध्यान रखें। जैसे ही आप इस फोटो को सही से फिल कर देते हैं तो ये जो फोटो है ये आपके यहाँ पर अपलोड हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर हम सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर जैसे ही अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम सिग्नेचर को भी अपलोड कर देते हैं। आपका डाटा अगर सही रहता है तो एक बार में ही यहाँ पर फिल हो जाता है। अब हमने अपनी स्थिति में यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पर फिल कर दिया है और इसके बाद अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो डाटा है वो ये भी सेव हो जाता है। सेव होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिख के आ रहा है पंजीकरण संख्या आपकी आ चुकी है, यहाँ पर आपका नाम आ चुका है, ये सब चीज आपका डाटा आ चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर जो डिक्लेरेशन का फॉर्म है वो यहाँ पर आ चुका है कि आप यहाँ पर जो पेमेंट के लिए यहाँ पर इनको अनुमति दे रहे हैं। तो हम पेमेंट प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर यस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ये जो पेमेंट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकेगा। अब जो इसका जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन का जो पेमेंट है आप यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI मार्क का जो फीस शुल्क है वो मात्र 15 रुपये लगने वाला है। और इसके जो पेमेंट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आप घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी इसका जो चॉइस फिलिंग की डेट नहीं आई हुई है। जैसे इसकी चॉइस फिलिंग की डेट आ जाती है तो हम आपको इसकी चॉइस फिलिंग का जो करके भी आपको दिखा देंगे। दोस्तों ये आपको एक वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम जो कोई भी नया वीडियो अपडेट करें वो सबसे पहले आप पर पहुंच